नमस्ते, प्रणाम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे, ठीक ही होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने इस प्यारे से YouTube चैनल BTC स्टडी चैनल पर। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं हूं अंगद सर, आप सबके साथ इस चैनल पर लगातार पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा हूं फिजिक्स को लेकर के। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, वो क्लास 12 के या क्लास 10 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं इन्हें, कि क्लास 10 और 12 दोनों में ही है। लेकिन इसे हम क्लास 12 लेवल से आज बताएंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, विद्युत बल के लिए कूलम्ब का नियम। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझने और लिखने का काम करेंगे इन्हें। अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप लोग मेरा इस अगर लिखा हुआ हो जाए, समझाया हुआ हो जाए, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि वो कभी रिवीजन करने में आप लोगों को पूरा स्मरण आ जाए। मैं पूरी तरह से तोड़ के बताऊंगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का। मेरा प्रयास सिर्फ रटाने का नहीं होता, मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों के दिमाग में इसे ऐसे दे दें ताकि दोबारा बच्चे इन्हें याद ना करें। क्योंकि आजकल के बच्चे साइंस में लगातार देख रहे हैं, लगातार याद करते चल रहा है, और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बोलता है कि हमें ये चीज याद ही नहीं है। पर नहीं बच्चों, साइंस ही एक ऐसा पेपर है जहां हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। सबसे आसान सब्जेक्ट है साइंस हमारा, पर हम लोग इसे इतना मान लेते हैं कठिन, इतना हम बड़ा सब्जेक्ट मान लेते हैं कि हम इसे संभाल ही नहीं पाते और रटने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। साइंस रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। आइए हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो एक कमेंट अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, कि हम ताकि इसे भी और बेहतर तरीके से कर पाए। आइए बच्चों, देखते हैं इसके लिए कूलम्ब का नियम। जो विद्युत बल है, इसके लिए कूलम्ब का नियम क्या है। ये देखिए, विद्युत बल क्या होता है? आवेश जो होता है, आवेश के बीच जो है बल लगता है। कोई भी बल लगे, आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, जो बल लगता है आवेश के बीच, वही बल हमारा विद्युत बल होता है। सही सुना आपने, विद्युत बल होता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कूलम्ब का नियम। सबसे पहले देखिए, कूलम्ब जो है ये फ्रांस के थे। कहां के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने जो नियम दिया 1785 ईस्वी में नियम दिया था। कब दिया था? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये फ्रांसीसी है। कहां का है? फ्रांसीसी है। और इनका जो नियम दिया गया वो 1785 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1785 ईस्वी में। अब देखिए, जो कूलम्ब साहब है, इसका पूरा नाम जानते होंगे आप लोग। इसका पूरा नाम है C.A. कूलाम। क्या नाम है इसका? C.A. कूलाम, जो फ्रांस के थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में नियम दिया था इस विद्युत बल के लिए। और वो नियम क्या था, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनका नियम था 2 स्थिर बिंदुवत आवेश के लिए, 2 स्थिर आवेश के बीच जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हम लिख सकते हैं 2 स्थिर आवेश के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलाम ने नियम दिया था। इन्होंने 2 स्थिर आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में इन्होंने 2 नियम दिया था। जो नियम दिया गया था वो कूलम्ब का नियम था। इस कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या कहता है? इसके अनुसार कहता है, जो 2 आवेश होता है, समान आवेश जो होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या बोल सकते हैं? लिख सकते हैं, इसके अनुसार और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित एवं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जो कूलम्ब साहब थे, उनके नियम के अनुसार कहा गया कि समान आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित एवं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है।
आइए हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे मतलब इन्होंने कहा कि समान और समान आवेश जो है उसमें आकर्षण गुण होता है, आकर्षित होता है, और समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो इनके संबंध में, इन्हीं के संबंध में इन्होंने दो नियम दिया। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के संबंध में इन्होंने दो नियम देकर समझाया। हम लोग वो दोनों नियम समझेंगे बहुत ही विस्तार से। फिलहाल इतना पर हम चर्चा अभी करेंगे, यहां से देखने का काम कीजिए आप लोग। क्या कहा यहाँ पे, इसके अनुसार असमान आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। असमान आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है। तो चार्ज होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब एक होता है हमारा प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। या हम बोल सकते हैं इसको प्लस वाला को धनावेश हिंदी में, और इसको बोल सकते हैं ऋणावेश। मतलब एक होता है हमारा धनावेश और दूसरी होती है हमारी ऋणावेश। मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस हुआ और ऋणावेश में माइनस चार्ज होता है। तो इन्होंने इसके संबंध में क्या कहा, जो हमारा समान आवेश होता है, समान आवेश कहने का मतलब एक माइनस है दूसरा भी माइनस होगा। मतलब एक आवेश जो है वो माइनस है, दूसरा आवेश भी माइनस है, तो ये हमारा समान आवेश हुआ। या फिर हम बोल सकते हैं एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो ये हमारा समान आवेश हुआ। तो समान आवेश जो होता है, समान आवेश वो प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित। और ये भी देखिए समान आवेश है, इधर प्लस है उस पर भी प्लस है, दोनों आवेश दोनों जो है प्लस धनात्मक आवेश है, धनावेश है, तो ये भी करेगा एक दूसरे को क्या, प्रतिकर्षित। लेकिन एक हम धनावेश ले लेते हैं, एक ऋणावेश ले लेते हैं, तो अब देखिए ये समान आवेश नहीं है, अब असमान आवेश है। एक प्लस है दूसरा माइनस है, अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब इसमें जो गुण पाया जाएगा अब वो आकर्षण का, या हम बोल सकते हैं माइनस प्लस। ये भी देखिए असमान आवेश है। तो असमान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती नहीं है, आकर्षित करती है, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। आकर्षण करने का मतलब हुआ, आकर्षित करने का मतलब हुआ एक दूसरे के समीप आने का प्रयास होता है, और प्रतिकर्षित करने का मतलब हुआ एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके संबंध में, इन्हीं के आकर्षण और प्रतिकर्षण के संबंध में इनका नियम दो को दिया गया था। जिन दोनों नियम को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। आइए देखते हैं इनके नियम को। कूलम्ब या कूलम्ब भी हम बोल सकते हैं, कूलम्ब भी लिखित कोई दिक्कत नहीं है। कूलम्ब के नियम, देखिए इसका पहला नियम क्या कहता है, समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। क्या कहता है, देखिए कहता है दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, जो दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ऐसा क्या अभी बताए थे आप लोगों को, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों का सीधा समानुपाती होता है। सही सुना आपने। हम क्या लिखा है कि ये दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण कब होगा, जब असमान आवेश रहेगा, और प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान आवेश रहेगा। मतलब एक प्लस दूसरा माइनस तो आकर्षण होगा, या एक माइनस दूसरा माइनस, दोनों माइनस से तो प्रतिकर्षण, या फिर प्लस प्लस रहेगा तो भी प्रतिकर्षण। तो ये पहला नियम था कूलम्ब का। कौन सा नियम है ये, पहला नियम है। उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो आवेश है उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा, वो बल जो है उन आवेश का सीधा नहीं, उन आवेश का के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा। सॉरी, उन आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, उनके गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इनको कैसे, तो बताइए आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, कोई भी हो उसे डिनोट करना है किससे, एफ से। अब ये समानुपाती होगा कौन चीज के, तो आवेशों के गुणनफल का। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा जो दो आवेश है, एक को मान लेते हैं हम Q1, दूसरा को मान लेते हैं हम
Q2, इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना R मान लेते हैं। बिंदु A हुआ, बिंदु A इधर और ये बिंदु B इधर। कहने का मतलब हुआ बिंदु A पर Q1 आवेश है और बिंदु B पर Q2 आवेश है और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितना है, R है। अब देखिए वो जो बल है, जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, वो समानुपाती होगा किनके, किनके होगा समानुपाती, तो आवेशों के गुणनफल का। तो आवेश का गुणनफल Q1 गुना Q2 हो जाएगा, तो F समानुपाती हो जाएगा हमारा Q1 Q2 और इसको इक्वेशन क्या मानना है, फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा निकल गया ऐसे। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग इसको। कहता है दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहे, समझने का प्रयास कीजिए। फिर वही बात, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, कौन सी बल, आकर्षण बल यानी तो प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। दूरी जो है, जो दूरी R हम माने हैं, उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, वही बल उनके क्या होगा, उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि R का हम वर्ग करेंगे R² हो जाएगा और उसके बाद R² का व्युत्क्रमानुपाती करना, उल्टा करना है तो 1/r² हो जाएगा। ये हुआ हमारा। तो इसको मान लेना है इक्वेशन सेकंड। अब हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड निकल चुका है। आइए अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड पे। देखिए अगर हम लोग चलें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से चले तो समीकरण 1 में और 2 में देखिए LHS दोनों का बराबर है, मतलब दोनों में F ही F है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हम एक ही बार में लिख लेते हैं F समानुपाती, ये Q1 Q2 बट्टे में इतना करेंगे तो Q1 Q2 जो है, Q1 Q2 ये स्थान ले लेगा 1 का, ले लेगा बट्टे में हमारा क्या, R²। इस समीकरण 1 और 2 से हम ऐसे लिख तो सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे में R² हम लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग जो समझेंगे, अब इसको समझने वाले हैं कि ये जो है इसको तोड़ने वाले हैं, तोड़ फोड़ के बहुत कुछ हम निकालने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखने का काम कीजिए। यहां जो समीकरण हमारा निकला है, समीकरण 1 और 2 से वो निकला है F समानुपाती Q1 Q2 बाय में निकला है R²। अब इसको तोड़ना है बहुत ही अच्छी तरह से, आप लोग देखें ध्यान से। F समानुपाती Q1 Q2 बाय में R²। अब देखिए यहाँ पे समानुपाती को भगाने का प्रयास करेंगे हम सबसे पहले। तो समानुपातिकता को भगाते हैं, समानुपाती को भगाते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। तो मान लेते हैं इसके बदले में एक कांस्टेंट हम क्या लिए, के लिए के, अब ये बच जाएगा Q1 Q2 बाय में हो जाएगा हमारा R²। ये निकल के आ गया F बराबर के Q1 Q2 बाय में R²। यहां हम अगर देखें के जो है कूलम बल नियतांक हम बोल सकते हैं, या कांस्टेंट साफ साफ हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है ये। अब देखिए इस कांस्टेंट का भी वैल्यू होता है, इस के का भी वैल्यू होता है, आप लोग को हम बताएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। जो के है, इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी तो इसका और भी वैल्यू बोले तो हम बोल सकते हैं 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप लोगों को ध्यान रखना ये बातें, जो विद्युत बल नियतांक है या कूलम बल नियतांक है उस कांस्टेंट के, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये जो कांस्टेंट के है कूलम बल नियतांक का SI मात्रक, जो कूलम बल नियतांक है हमारा, शॉर्ट में लिखते हैं SI यूनिट, इसका SI यूनिट, कूलम बल नियतांक SI यूनिट, इसका क्या होगा, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
पर आप लोग अब हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये आप कैसे बता सकते हैं इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ही होगा। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए हम के की बात किए ना, हम के की बात किए हैं तो हम पहले के का ही मान यहां से निकाल लेते हैं। आप लोग बताएं अगर यहां से हम के का मान निकालें, के का मान निकालें तो क्या होगा, के बराबर के को छोड़ दीजिए और जितना भी पद है तमाम पद को इधर ले आते हैं। तो यहां पे देखिए Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि देखिए एफ गुना आर स्क्वायर हो जाएगा, पहले एफ आर स्क्वायर बाय में हो जाएगा हमारा Q1 Q2। अब देखिए अब इतना हुआ। अब देखिए यहां से बल जो है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। साफ साफ शॉर्टे में लिखते हैं न्यूटन। अब देखिए ये आर है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का स्क्वायर तो यहाँ पे होगा मीटर का स्क्वायर बटे Q1 Q2 है, मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है तो कूलम गुना कर देंगे कूलम। अब देखिए क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम गुना कूलम, कूलम स्क्वायर तो हो तो गया। या इसी को तो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे करके पर नहीं लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, हो गया। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालने के लिए कह दे, डायमेंशनल फॉर्मूला तब कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं, आसान से निकाल सकते हैं। आप लोगों को हम बता दें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही है क्लास 12 के बच्चे को या क्लास 11 के बच्चे को, तो इस चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो 3 या 4 वीडियो 10 या 12 मिनट का पड़ा हुआ है, जहां पे हमने 4 ही 5 को बताया है, लेकिन बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। वहां पे बस एक बार आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और शायद ही उसे कभी भूले आप। तो देखिए इसमें हम निकालते हैं, यहाँ भी देखिए अच्छी तरह से हम बताते हैं आप लोगों को। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं वो दो तरीका से, एक ऐसा ही मात्रक है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, या नहीं तो इसके फॉर्मूला को हम पकड़ के इस फॉर्मूला से भी इसका ऐसा ही मात्रक हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो जो आसान होता है हम वही निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, के बराबर एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। हम लिखेंगे यहाँ पे एफ आर स्क्वायर के बराबर एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। अब देखिए जो एफ है, ये एफ क्या है, बल है। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है आप लोगों को पता होगा, निकाल देते हैं हम। एफ बराबर एम ए, एम है, एम का विमीय सूत्र क्या होता है, सॉरी एम का विमीय सूत्र क्या होता है आप लोग बताएं हमें। इसका होता है कैपिटल एम, और ये त्वरण जो है इसका होता है L T⁻²। अब कहेंगे कि त्वरण का क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला ही होता है ए बराबर वी बाय टी, या इसका मात्रक लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का हो जाएगा विमीय सूत्र कैपिटल एल और सेकेंड का हो जाएगा टी, ले जाएंगे तो L T⁻⁻1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बल का हो जाएगा ML T⁻²। हम यहाँ पे लिखेंगे ML T⁻², और यहाँ पे R स्क्वायर है, R दूरी का स्क्वायर है, दूरी का यानी कि दूरी का L होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा L का स्क्वायर बाय में Q1 Q2। Q1 Q2 जो है ये आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। देखिए यहाँ पे दो वो है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे A स्क्वायर और T का भी स्क्वायर। अगर इसको अब ऊपर ले चले, इसको ऊपर ले चले तो क्या मिलेगा, ML T⁻², L की पावर, एक मिनट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे L की पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे L की पावर में 2 है, मतलब आधार समान है, गुणा के रूप में पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2, 2 1 3 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक ही बार में लिख लेंगे L⁻³ T⁻²। अब क्या करते हैं, अब इसको ऊपर ले चलते हैं, ये जो ऊपर ले चल जाएगा तो इसका पावर जो है, घात जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा हमारा A⁻², T⁻²। अब इसको अगर हम बनाएं, देखिए यहां से वहां तक M अकेले है, इसको लिख देते हैं, L अकेले है, लिख देते हैं इसको, T⁻²है, T⁻² है, गुना हो रहा है, आधार समान है, पावर जुट जाएगा इसका T⁻⁻4 और A⁻²। ये हमारा निकल के आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र ML⁻³ T⁻⁻4 और A⁻²। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगला इसी में आगे, जो यहाँ पे लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मान क्या होता है और ये क्या होता है। आइए हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या बोले थे अभी, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है इस होता क्या है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ध्यान रखना है इसको। अब इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो इसका जो SI मात्रक था वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो कूलम स्क्वायर ऊपर रहा, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ, उसका उल्टा हो गया इसका मात्रक। या हम ऐसे बोल सकते हैं इसका SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम मात्रक से ही निकाल देते हैं, वो भी ठीक ही रहता है। मात्रक इसका क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलम स्क्वायर जो है, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT। आप लोग करके हम दिखाते हैं। देखिए आवेश एक फॉर्मूला हम जानते हैं, I बराबर Q/T। तो Q बराबर फॉर्मूला विद्युत धारा बराबर Q/T। तो Q का निकाले तो T इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा IT, ये फॉर्मूला है। देखिए आवेश का हम विमीय सूत्र निकालते हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है कैपिटल A, और समय का विमीय सूत्र होता है T। बताइए आवेश का क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो जहां आवेश है वहां पे AT होगा, पर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक ही बार लिख देते हैं, A का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। उसके बाद आते हैं बट्टे में। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है। न्यूटन जो है ये बल का SI मात्रक है, तो बल का विमीय सूत्र होता है mL T की पावर -2, जिसका अभी जस्ट हम निकाल के बताए थे। उसके बाद मीटर स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा हमारा फिर से L स्क्वायर। अब इसको हम ले चलते हैं ऊपर, तो ये ऊपर अगर चले तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर ऊपर में तो है ही, इसको ले चलेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में m की पावर -1 L की पावर -1 T की पावर 2 L की पावर -2, क्योंकि माइनस मतलब m की पावर में कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में है, ऊपर जाने के बाद चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो गया। L पे प्लस था, ऊपर गया माइनस हो गया, जो माइनस था ऊपर प्लस में जाएगा, जो प्लस में ऊपर माइनस में जाएगा, ये निकल के आया। लेकिन इसमें देखिए अभी नहीं हुआ है, जो m है उसको हम पहले लिख लेते हैं, m वाला को हम पहले लिख लेंगे। तो m की पावर क्या है, -1 लिख देते हैं यहीं पे। m की पावर क्या है, -1 अकेले है लिख दिए। L देखिए यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे L की पावर -1 है, यहाँ पे L की पावर -2 है, आधार समान है, गुणा के रूप में पावर जोड़ें तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो L की पावर में -3। उसके बाद यहाँ पे T जो है, T की पावर 2 है, यहाँ पे T की पावर 2 है, दोनों आधार समान है, गुणा के रूप में पावर जोड़ेंगे, T की पावर 4 हो जाएगा। और क्या बचा हमें, MLT हो गया, A बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम A का स्क्वायर। तो ये निकल के आया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये क्लास, ये टॉपिक पे जो चर्चा की है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब इसमें ऐसा कुछ भी बताने के लिए नहीं है, पर एक पॉइंट्स बचता है, हम इससे बता देना चाहेंगे कि निर्वात में जो विद्युत बल का मान होता है वो इतना ही होता है, अभी जो बताए थे 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या धातु का परावैद्युतांक पूछे, परावैद्युतांक धातु का, तो वो होता है कितना, अनंत होता है। इसको स्मरण रखना है आप लोगों को। अब अगला टॉपिक पे हम फिर चर्चा करेंगे आप लोगों को अगले वीडियोज में। जो आप लोगों का क्लास 12 का फिजिक्स है, इसमें हम पहले शुरू किए अभी फिलहाल। इसमें मोस्ट वीआई क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स लॉन्ग उत्तरीय क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन, वो आप लोगों के इस चैनल पे करवाया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते चलें और नोट भी करते चले। और जब एग्जाम को कुछ दिन बचेगा तो हम प्रयास करेंगे आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्रैश कोर्स दे, जिसमें आप लोगों को 3 महीना में पूरे फिजिक्स को खत्म किया जाएगा। हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए इतना करने को। क्लास 10th के लिए भी हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जब एग्जाम निकट आए तो वहां पर क्रैश कोर्स दें आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है लास्ट के 3 महीना सही से प्रिपरेशन कर पाए। तो आज की क्लास बच्चों यहीं खत्म करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।